बात पूछो। पूछो। हमको ये पता कैसे चलेगा कि मैं पाप कर रहा हूँ या पुण्य कर रहा हूँ? ठीक है, पुण्य भी मैं जानता हूँ, पुण्य कर रहा हूँ, पाप भी जानता हूँ, घोर पाप कर रहा हूँ। तो वो ऐसा क्यों होता रहता है? ठीक है, देखो, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, बस यहीं से पाप प्रारंभ हो जाता है। गीता में जो है कहा गया कि ये प्रकृति काम करती है, प्रकृति एवं कर्माणि गुण कर्म विभाग सा, प्रकृति काम करती है, तुम नहीं करते। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अहंकार विमूढ़ात्मा यानी आपकी जो बुद्धि है वो कैसी हो गई है? विमूढ़ हो गई है। विमूढ़ का अर्थ होता है, तीन तरह के लोग होते हैं हर जगह, ऐसे ही अज्ञानियों में भी तीन तरह के अज्ञानी होते हैं। एक मूढ़, ठीक है, एक विमूढ़ और एक घन मूढ़, ठीक है। तो विमूढ़ उसी को कहते हैं जो सदा अज्ञान में जीता है। ये ज्ञानमयी बात नहीं है कि मैं करता हूं। अब इसकी पाप पुण्य की भी जो है स्तर है। एक भौतिक स्तर से जो है आप पाप पुण्य किसको कहेंगे? आप शरीर हो, अब इस शरीर के भी कुछ धर्म हैं, स्थूल शरीर के कुछ धर्म हैं। जैसे ये स्थूल शरीर जब आया तो सबसे पहले संबंधी कौन मिले? माता पिता संबंधी मिले, मिले कि नहीं? अब माता पिता को सताना ये पाप है देह की दृष्टि से, और माता पिता की सेवा करना ये पुण्य है। ठीक है, बात आ रही कुछ समझ में? ऐसे ही इस शरीर से चोरी करना पाप है और चोरी न करना पुण्य है। ये सब भौतिक दृष्टि से पाप पुण्य है। किसी की हत्या कर देना पाप है और हमेशा अहिंसक रहना ये पुण्य है। ये स्थूल दृष्टि के पाप पुण्य बता रहा हूं। अब सूक्ष्म दृष्टि से पाप पुण्य क्या है? तुम अपने अंतःकरण में इस देह को मैं मान करके चलते हो और कर्ता मान करके चलते हो तो पाप कर रहे हो। ये दूसरे जो है शरीर के स्तर का पाप है। और अपने को किसी भी कार्य में कर्ता ना मानो ये पुण्य है। इसी को कहा गया है कि देहात्म बुद्धि जब पापम, तुमने अपने को देह स्वीकार कर लिया, ये सूक्ष्म पाप है। बाहर से लोग नहीं कहेंगे, कोई नहीं कहेगा कि तुम पापी हो। तुम अपने को देह मानते रहो तो कोई पापी थोड़ी कहेगा तुमसे। जब तक तुम्हें चोरी करते नहीं देख लेगा, मर्डर करते नहीं देख लेगा या कोई अनैतिक कार्य करते नहीं देख लेगा, तब तक पाप नहीं। लेकिन तुम पाप कर रहे हो इस देह को मैं मानकर। ये देह को मैं मानना सबसे बड़ा ही पाप है। और ये कहाँ मान रहे हो तुम? अपने सूक्ष्मता में, सूक्ष्म शरीर से इस देह को मैं मान रहे हो, ये पाप है। और इस देह को मैं न मानना ये पुण्य है। आत्मा को मैं मानना और जानना ये पुण्य है। ये पुण्य पाप किसके द्वारा है? जीव के द्वारा। और वो जो हमने बताए थे वो सब देह के द्वारा। तो देह के पुण्य पाप जो है का स्तर अलग है और जीव के पुण्य पाप का स्तर अलग है। तो देह के जो पाप होते हैं वो उच्च कोटि के पाप होते हैं
वो जन्म जन्मांतर तक ज्ञान हो जाने पर भी आपके प्रारब्ध वशात आपको भोगना ही पड़ेंगे, पापों का फल भी और पुण्य का फल भी। जैसे बहुत लोग जो है बीमार हो जाते हैं तो उनकी सेवा में तमाम लोग लग जाते हैं, ये क्या है? पुण्य है, ये प्रारब्ध है, पुण्य का प्रारब्ध है। एक डले पड़े पड़े सड़ रहे हैं, कोई उठाता नहीं है। हमने अपनी आंखों से देखा, हमारे मौसा जी सिमड़ा के रहने वाले थे और शायद उनको 50,000 रुपए पेंशन भी मिल रही थी। 50 नहीं होंगे तो कम से कम जो है कब रिटायर हुए थे, 30-40 तो होंगे ही। लेकिन उस शख्स की इतनी दुर्दशा देखी मैंने। फिर वही मौसा जी के लड़के, जानते हो, 15-20 लाख लगाए 13वीं में अपना झंडा गाड़ने के लिए। 13वीं कितने की? 20 लाख की 13वीं की। तो ये पाप है, ये क्या है? अब मौसा जी का पाप ये था कि वो पड़े पड़े जो है सड़ रहे थे, टट्टी पेशाब में ही जो है लिपटे रहते थे। तो ये क्या था? कोई ना कोई उनकी देह के द्वारा किसी ना किसी जन्म में कोई पाप हुआ होगा, उसका फल ये भोग रहे। इसी का नाम प्रारब्ध है। सुख और दुख शरीर के पुण्य और पाप के प्रारब्ध से ही भोगने को मिलते हैं। तुम इसमें अहंकार मत करना, हाँ, कि हमने इतना जमा कर लिया है अब हमें जो है भोगना नहीं पड़ेगा। जिस दिन भोगने का नंबर आएगा सूबेदार साहब, उस दिन आपको जो है, जी हाँ, लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए शास्त्र तुम्हें आदेश देते हैं, क्या कहते हैं कि बीती ताय बिसारिये, अब यहीं फुल स्टॉप लगा दो, क्योंकि जो पाप कर चुके हो वो तो तुम्हें ज्ञान के उपरांत भी भोगना पड़ेंगे। ज्ञान होने का लाभ क्या है? ज्ञान होने का लाभ क्या है? ज्ञान होने का लाभ ये है कि सुख दुख सबको होते हैं, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे पुण्य आत्मा हो चाहे पाप आत्मा हो, सुख दुख सबको होते हैं। लेकिन ज्ञानी भोगे ज्ञान से और अज्ञानी भोगे रोज। अगर तुमने जो है प्रायश्चित नहीं किया, अगर तुमने जो है इन पापों को करना छोड़ा नहीं, जी हाँ, तो फिर तुम्हारा रोना कोई मिटा नहीं पाएगा। और अगर इनको छोड़ देते हो तो बिल्कुल वीर पुरुष हो जाओगे। आ जाने दो, भोगते समय अपने आप स्वीकार कर लोगे कि जो मैंने किया है वो मैं भोग रहा हूं। ठीक है? तो दो स्तर हैं, एक स्थूल स्तर है पाप पुण्य का, एक सूक्ष्म स्तर है। अब एक आता है आखिरी स्तर, और उस स्तर का नाम है आत्मिक स्तर। तो आत्मिक स्तर में तुम पुण्यात्मा तब होगे जब तुमको पूर्ण ब्रह्म बोध हो जाएगा, तो तुम पुण्यात्मा हो गए। ठीक? और अगर अज्ञानी बने रहे तो फिर आप पाप आत्मा ही रहोगे। अनेक अनेक बार बार जन्म और मृत्यु आपको झेलना पड़ेगा। ये है पाप पुण्य की हिस्ट्री, पाप पुण्य का इतिहास जो हमारे शास्त्रों में दिया। एक बात और कही, सर्व कर्म